नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज एक अहम फैसला हुआ जैसे सीजन को लेकर के, जिसमें एक बड़ी खुलासा हुई है ना। कई सारे मामले चले, दोनों पक्ष से बहस वगैरह हुआ, लेकिन हमारे वकील को टाइम भी नहीं दिए। हमारे जो जज साहब हैं, उन्होंने लगातार सवाल पूछे, इस तरीके से कैसे हो, ऐसे हो, वैसे हो, सारी चीज़ों को हम लोग विस्तार से जानेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए कि किसके पक्ष से फैसला आया और क्या आपको झूठ बोला जा रहा है। तारीख को लेकर भी कई सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, है ना। कई सारे लोग 2 वीक बोल रहे हैं और कई सारे लोग 1 महीना बोल रहे हैं। आखिर सच जो एग्जैक्ट डेट क्या है, कितना दिन का टाइम मिला, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और अगला डेट को स्टे हट जाएगा, क्या सच में हट जाएगा या नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग, मिठाइयाँ बांट रहे हैं कि खुशियाँ मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आखिर क्या हो गया जो लोग इतना खुश नजर आ रहे हैं, दोनों पक्ष के लोग। प्लस में अगर आज का फैसला बात करें तो निर्णायक फैसला था। सबसे पहले मैं आपको नोट में ले चलता हूँ और मैं आपको पूरा डिटेल समझाता हूँ। नोट में आपको मैं ले चलता हूँ और नोट में आपको पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान दीजिएगा हमारी बातों का, है ना। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि सबसे पहले जो JSSC सीजल है ना, JSSC है ना, सीजल, ये वो दलदल है ना। JSSC सीजल वो दलदल है जहाँ से जो व्यक्ति निकल गया, या तो धांधली करके या तो मेहनत करके, उसका बेड़ा पार हो गया। तो हमारे कुछ अभ्यर्थीगण जो धांधली करके, है ना, धांधली करके क्या करना चाह रहे थे, निकलना चाह रहे थे। बोले थे अरे हम घर में बैठे बैठे पूरा देश दुनिया चलाएंगे, हम ऐसो अधिकारी बनने वाले हैं। सपना तो था भाई, जाहिर सी बात सपना देखना भी चाहिए, क्यों ना देखिए, इंसान है भाई। लेकिन आज का जो फैसला है बहुत ही अहम फैसला था और कई सारे लोग झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया अभी से ही, है ना। कई सारे लोग झूठ बोलना स्टार्ट कर दिए। क्या झूठ बोल रहे, फैसला हमारे पक्ष में है, क्या फैसला जो है हमारे पक्ष में आया है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, फैसला जो है एक तरीके से मैं बोलूँ, जो लोग बोल रहे हमारे पक्ष में आए, तो कौन लोग बोल रहे, रद्द करवाने वाले लोग भी और ज्वाइनिंग करवाने वाले। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कल एक नोटिस वायरल हो रहा था, है ना। नोटिस में एक पेपर ही था जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। उसको दिखा करके जो ज्वाइनिंग DB वाले जो छात्र थे ना, ये लोग का कहना था भाई कल यानी कि आज के विषय में, आज हमारा क्या हो जाएगा, स्टे जो है हट जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टे हट जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, है ना। इनको थोड़ा सा निराशा हुई, लेकिन ये लोग सोच रहे हैं अरे कोई दिक्कत नहीं, अरे हमारे पक्ष से फैसला आ रहा है, अभी भी ये लोग मिठाइयाँ बांट रहे होंगे, है ना, खुशियाँ मना रहे होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो वकील साहब, उनको टाइम ही उतना नहीं दिया गया। हालांकि जितना भी सवाल जवाब जो था, हमारे जितना भी सवाल जवाब था, वो जो है आपका वकील साहब ही, सॉरी वकील नहीं, हमारे जो जज साहब है ना, जज साहब ही सारा सवाल को पूछ रहे थे, है ना। ये ऐसे कैसे हुआ, वैसे कैसे हुआ, सारी चीज़ों को लेकर। तो समझिए कि 1 आध महीना का और टाइम दिया गया है। जो लोग बोल रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग बोल रहे थे 2 सप्ताह का टाइम दिया, क्या 2 वीक का टाइम दिया गया, ये आपको गलत है ना। 2 वीक मतलब 8 दिनों 16 दिन का है ना, 15 दिन के बाद। अगर मैं बताऊँ, कई सारे लोग 1 महीना का बात कर रहे हैं, यानी 30 दिन का, तो ये भी गलत है। 2 वीक भी गलती है, 3 वीक भी गलती, मतलब कि आपका क्या बोलूँ, 1 महीना भी गलती। अगर एग्जैक्ट डेट में बात करूँ तो डेट हमारा है 16, है ना, 16 तारीख। आज कितना हो गया, आज आपका 19 हो गया। अगला डेट हमारा पड़ा 16 को, अगला डेट हमारा 16 को। अब इसे जोड़ लीजिए, कितना हो गया, मान लेते हैं इसको 20 मान लेते हैं, आज तो ख़त्म ही हो गया, 20 मान लेते हैं ना। 20 दिन उधर, 20 दिन उधर, 16 दिन इधर, कितना हो गया, 20 और 16 कितना हो गया भाई, 20 10 30, 30 10 कितना हुआ, मैं 20 जोड़ दिया, 10 यहाँ होगा, 10 है ना। आज 20 तारीख है, 10 दिन बचेगा, महीना 30 का होता है ना, तो 10 दिन उधर प्लस 16 दिन है, 26 दिन, मतलब 25 दिन का टाइम दिया गया। तो जो लोग बोल रहे थे 2 सप्ताह, वो गलत बता रहे थे। एग्जैक्ट जो डेट है 16 तारीख, यानी कि कुल मिला के 25 दिन का टाइम दिया गया। काफ़ी अच्छा टाइम है और ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचा गया, और हमें लगता है जल्द से जल्द इस मामले को कंप्लीट करवा लिया जाएगा। और यहाँ पे अगर आज कहीं ना कहीं सुनवाई कंप्लीट हो जाती, लेकिन CRD यहाँ पे डिले करे। CRD का नियत साफ मुझे नहीं लग रहा है, इतना धीरे धीरे काम कर रही भाई। बताइए, ये बोल रही हमारा क्या है, जांच चल ही रहा है। ये बोलती है कि जांच चल ही रहा है। भाई कितना दिन आप जांच करेंगे, 6 महीना क्रॉस कर गया है, कितना दिन आप जांच कीजिएगा। लगातार इस तरीके से कीजिएगा तो कैसे होगा, है ना। समझना होगा बातों को। इस तरीके से CRD बोली, तो CRD के कहने पर इन्हें टाइम दिया गया है ना।
25 दिन समझिए आपका टाइम दिया गया। 25 दिन टाइम काफ़ी है, इतना दिन में पूरा क्लियर। और यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका फाइनल रिपोर्ट है ना, फाइनल रिपोर्ट सौंपने की बात किया जाए, क्या फाइनल रिपोर्ट सौंपने की बात किया गया है। और अगर फाइनल रिपोर्ट नहीं सौंपते हैं तो कहीं ना कहीं जांच फटकार जरूर लगेगा। जांच मतलब कि डांट फटकार, है ना, क्योंकि हमारे जो नए जज साहब है काफ़ी मतलब कि बोलते हैं कि एक्टिव पर्सन, तुरंत इस मामले को कंप्लीट करवाने वाला व्यक्ति, कोई भी मामला हो, है। पिछला रिकॉर्ड उनका देख लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा है। और अब ही हमें लगता है कि हमें उम्मीद है पूरी तरीके से निष्पक्ष रूप से जांच करेंगे और पेपर तो रद्द होगा ही होगा। कई सारे लोग बोल रहे थे कि रद्द हो गया, मैं लाइव आया था जिसमें बोलते हैं रद्द हो गया, रद्द। क्यों भाई, इतना जल्दी रद्द हो जाएगा? नहीं, अभी समझिए कि एक आध डेट, 1 या 2 डेट आपको और पड़ेगा, है ना। नहीं लगता कि तबर सुनाए तो होगा जबरदस्त, लेकिन एक आध डेट और पड़ सकता है। मतलब कुल मिला के 2 डेट के आसपास में और पड़ेगा और कहीं ना कहीं मामला पूरा रफा दफा साफ हो जाएगा। हमें भी इंतजार है, इतने दिन हम लोग इंतजार किए तो आपको भी इंतजार करना चाहिए, है ना। और जो लोग उछल रहे हैं फाइनली कि हमारे पक्ष में रिजल्ट आया, इसके हमारे पक्ष में फैसला आया, किसी के पक्ष में फैसला नहीं आया। जो लोग रद्द करवाने वाले थे उनके पक्ष में फैसला आया, है ना। जो लोग ज्वाइनिंग करवाने वाले मतलब कि डिग्री करवा रहे छात्र, वो लोग सोच रहे कि हमारे पक्ष में फैसला आया। कल एक पेपर दिखा करके खूब उछल रहे थे, कह रहे कल स्टे हट जाए, कल स्टे हट जाए। क्यों, किस आधार पर? उसके सामने कि कौन उनको मतलब कि प्रूफ दे रहा है जो उस आधार पर बोल रहे कि स्टे हट जाएगा? कहीं ना कहीं भाई उनको कोई ना कोई तो बता रहा होगा, तभी तो मतलब मिली भगत चल रही हो, है ना। तो स्टे बरकरार है और 16 तारीख को नेक्स्ट डेट मिला है ना। तो ये जो फैसला आज का अहम भूमिका निभाई और ये जो है हमारे पक्ष में फैसला आया, यानी कि रद्द करवाने वाले के पक्ष में आया और बहुत ही जल्द इस मामले की सुनवाई कंप्लीट हो जाएगी। टेंशन ना लीजिए, मैं जानूंगा कि यहाँ पे पेंगुइन लोग भी जरूर आएंगे, टेंशन ना लीजिए। देखिए बहुत सारे बोले कि हम लोग जेन्युइन है, हमारा क्या होगा, तो मानता हूँ मैं जेन्युइन है, लेकिन बोलते हैं कि गेहूँ के साथ में जौ भी पिसाता है, तो कहीं ना कहीं आपको भी शायद ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप याद रखिए कि आप में इतना कैपेबिलिटी, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप इतना मतलब कि धांधली होने के बावजूद भी अगर स्थान बना लिए तो कहीं ना कहीं आप आने वाला एग्जाम जो भी होगा उसको भी निकाल लीजिए। क्योंकि दुनिया में हर एक चीज़ चोरी किया जाता है, ज्ञान ही ऐसा चीज़ है जिसको चोरी नहीं किया जाता। बोलते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और जो इंसान अभी सीजन में एग्जाम निकाला है और फिर से अगर रद्द होता है फिर से वो निकाल लेगा, है ना। ये ना कि सिर्फ एक ही बार निकाला और उसके बाद निकाल ही नहीं पाएगा, इसका मतलब वो धांधली करके पहुंचा वहां तक, है ना। चलिए, अगर मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे पढ़ा, मैं शाम को झारखंड पढ़ाता हूँ, तो क्या मैं झारखंड से क्वेश्चन पूछेगा तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा? जाहिर सी बात है। मैं 1 बार पढ़ा रहा हूँ, 2 बार पढ़ाऊँ, 3 बार पढ़ाऊँ, सारी चीज़ तो मुझे याद हो जाएगी, कुछ चीज़ें नहीं रहेगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि लगभग 90% तो याद हो जाएगी, है ना। तो वही सारी चीज़, इतना धांधली होने के बावजूद अगर आपने स्थान बनाया, कितना मेहनत किया होगा समझ सकते हैं। तो आपके अंदर भी वो बुद्धि अभी भी बची होगी। आप लोग समझिए कि रद्द होना अति आवश्यक है, नहीं तो आने वाले दिनों में आप तो आज गलत तरीके से जॉब ले लेंगे, लेकिन आप आने वाली जो पीढ़ी है उसके बारे में कहीं ना कहीं सोचना होगा। सत्य की जीत हमेशा होगी, टेंशन ना लीजिए, है ना। चलिए, और आपके मन में कुछ सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, और जो भी अपडेट आएगा मैं आपको डेफिनेटली दूंगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जो आपको जानना अति आवश्यक है ना, उस वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ें इंक्लूड करूँगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और कई लोग बोल रहे थे कि स्टे हट जाएगा, है ना। कौन लोग बोल रहे थे पता है ना आपको? जो लोग ज्वाइनिंग से आ रहे बोल रहे कि अगला डेट को स्टे हट जाएगा। कैसे हटेगा, किस आधार पर आप बोल रहे हैं? अभी तो सीआईडी तो जांच ही कर रही है, रिपोर्ट तो देवे नहीं करी। मस्ताना सर का रिपोर्ट आना बाकी है, सिर्फ नेपाल तक की अटकी हुई है। और भी कई सारी जगह हैं, पटना का बुद्धा पार्क, हजारीबाग हो गया, रांची हो गया, और भी कई सारी जगह, वहाँ से भी रिपोर्ट आने बाकी, वहाँ से भी जांच होना बाकी। भाई सब जगह जांच तो कर ले पहले, जितना दिया गया। अब एक ही जगह टिके हुए उसी के आधार पर बोलते फिजिकली साक्ष्य नहीं मिला है। आप पर हमें पूरा विश्वास है, आप अच्छे तरीके से काम करें, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं रफ्तार लाइए। छात्रों का सपना टूटते हुए नजर आ रहा है। रद्द करना तो जल्दी से कर दीजिए, है ना। अगर ज्वाइनिंग करवाना तो जल्दी से करवा दीजिए, हमारा यही कहना है। लेकिन ज्वाइनिंग इतना आसानी से होगा नहीं, है ना। गलत किया गया तो उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। चलिए, आपके मन में कुछ सवाल है ज़रूर पूछिए। और मैंने आपको पूरा बता दिया। नेक्स्ट डेट 16 तारीख को, 25 दिन का लगभग टाइम। और आज किसके पक्ष में फैसला है? हमारे पक्ष में फैसला है। रद्द करवाने वालों के पक्ष में फैसला है। और जज साहब भी खुद उससे प्रश्न पूछ रहे थे, हमारे वकील साहब को उतना टाइम ही नहीं मिला। हालांकि आने वाले दिनों में ज़रूर खुशखबरी आप लोग के लिए लाऊंगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए
और अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाता है। 6:30 बजे आपका इंग्लिश क्लासेस होते हैं और 7:30 बजे आपका 7:30 में 8 से 9 आपका पॉलिटी, 9:30 से 10:30 आपका मैथ और 2 से 3 आपका झारखंड जी के इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लासेस होते हैं। तो आप लोग जुड़ा ही रहिए और जिस दिन रद्द हो जाए उसके बाद मैं आपको झारखंड जी के कोठा ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, है ना। फिलहाल के लिए मैं झारखंड जी के 8 बजे स्टार्ट कर दिया, आप लोग जरूर जुड़ा कीजिए। कल से मैं झारखंड के इतिहास से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।